ए आवाज़ जरा बंद करिए, सुनिए, देखो रे। सुनिए, लेकिन एक बात है, देखिए, अगर बात कर ले हम लोग त्रिकोणमितियों, त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति। ए सुनिए, गौर से सुनिएगा, क्योंकि इतना आसान भी चैप्टर नया है, सबके लगता है आसान है। पहला चैप्टर आसान लगेगा सबके, दूसरा लगेगा थोड़ा उससे आसान, तीसरा लगेगा उससे आसान, चौथा लगेगा सबसे आसान, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ है, देखिए त्रिकोणमिति का कुछ सम इम्पोर्टेंस फार्मूला, ठीक है। क्या लिखें? सम इम्पोर्टेंस फार्मूला, समझे? तो सम इम्पोर्टेंस फार्मूला क्या है? तो सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति के थोड़ा सा को याद रखिएगा कि जो क्या है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको भी वही चीज़ बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है, तो उसको भी वही चीज़ बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, ए अच्छा दे दो यहाँ पी क्यू आर। देखिए समझिएगा तो तब देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, पहले नंबर तो त्रिकोणमिति जो 10-15 फार्मूला होता है उसको आप रटने का कोशिश मत करिए। अगर समझ के निकाल लेते हो तो समझिए आद हो जाएगा, और रटिएगा तो ऑटोमेटिक अगर हमसे कन्फ्यूजन तो हो जाइएगा। पूछेंगे कुछ और बोलिएगा कुछ, क्योंकि एक ही वर्ड कितना बार आएगा, समझें? तो ध्यान से सुनिए, जब ई कितना है 90 डिग्री कोण बनाते हैं रे, ये भी तो 90 डिग्री कोण बनाएगा तभी तो समकोण होगा। 90 के जो सामने वाला भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और जब इसका जो नीचे की सतह होते हैं उसको बोलते हैं आधार, ठीक है, मतलब कि ऊपर वाला से, और इसके जो सतह सामने होगा उसको बोलते हैं लंब, ठीक है, उसके बोलते हैं लंब। तो बोले इसको, अब देखिए समझिए, यहाँ 90 है कि कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण जो रहेगा क्या होगा? नहीं बदलता है। लेकिन इस चर्चा जो किए हैं थीटा यहाँ मान के, थीटा कहाँ मान के? सी तर, इसीलिए थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और उसका नीचे आधार होता है। अब जो हम थीटा यहाँ मानेंगे, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और इसके बाद ही क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कोई किसी के डाउट नहीं होना चाहिए। तो पता है, सबसे पहले चीज़ सीखिए कि अगर त्रिभुज ए बी सी है और कोण बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री, नहीं जी। तो जब कोण ए कोण जब 90 डिग्री खो, ए कोण जब 90 डिग्री खो तो समकोण त्रिभुज होता है। ये तो बात सही है। कोई भी अगर एंगल अगर 90 डिग्री बना दे तो आँख मूंद के करना, उन क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण के जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? देखिए अब शॉर्ट में हम क्या बोले, कर्ण के हाइपोटेन्यूस, पेंडिकुलर और बेस, इसलिए शॉर्ट करिएगा तो कहिएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे बड़ा बात है, एच स्क्वायर है, इधर करेंगे तो क्या होगा? रूट हो जाएगा नहीं, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन में ही होता है कि अगर हम पूछ देते एच बराबर क्या होता है तो डायरेक्ट बोल देता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि सरासरी गलत है। हम बोलते कि एच स्क्वायर बराबर तो न होगा, अगर बोले एच बराबर तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए क्या है? स्क्वायर है,
इसमें से किसी को अगर मान निकालना, चलो हमको p के मान निकालना है पी स्क्वायर के, तो ई प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, तो बराबर पी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ या ना, तो p क्या है, तो लम के स्क्वायर है। अब अच्छा स्क्वायर हटाओ तो क्या कहेंगे, बोले सर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ कह सकते हो कि लम के स्क्वायर अब बराबर कर्ण का स्क्वायर, बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, सुनाई नहीं देता रे, अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है ना मेरे बात को कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े, अब यहीं से निकालना है हमको, b निकाल दिए, तो b निकालिएगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाँ या ना, होगा ना, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, तो ई हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अगर बहुत बात करें तो बन जाता है आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लम का स्क्वायर। समझे मेरे बात को, तीन चीज़ को यहाँ तक क्लियर हो गया, तीन फार्मूला। ये मेन बात है, कै गो, तीन गो ही हैं। कौन कौन है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लम के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। फिर कौन है, आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लम के स्क्वायर, लम स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला बात समझने की कोशिश करिए। अब सुनिए, अब सुनिएगा मेरे बात गौर से, बैठिए, आगे बैठिए, तीन को हट जाइएगा, बैठिए बैठिए, हाँ बंद करिए उसको, जाने दो रे। चलिए सुनिए, अब आए नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब एक बात बताइए, सुनने की कोशिश करिए, दिखाई दे रहा है ना, तो सुनने के पहले इन्हें कोशिश करिए। यहाँ से अब ये बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ऐसे एक पता है ना, अब बचपन में पढ़े होंगे कि त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पढ़े हैं ना। तो त्रिभुज जो बनता है, देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं, त्रिभुज भी बनता है, बैठ जाएगा वहाँ, तीन आदमी बैठो यहाँ, अरे यहाँ बैठो, अंदर ही रहे, दिखाई नहीं दे तुमको, बैठ, अच्छा जाएगा। समझिए कोशिश, देखिए ये जो त्रिभुज बनाते हैं आप, इसका त्रिभुज के क्या सूत्र होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। रे ये त्रिभुज के जो बनाते हैं, ये त्रिभुज के क्या बनाते हैं, ए बी सी, इसका कोई सूत्र है, इसका कोई सूत्र है। हम बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बोलते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई कहाँ है, हमको ही बताओ, है ऊंचाई, तो फिर कैसे बोल देते हो, अरे त्रिभुज है ना, इतना तो बात फिक्स है कि त्रिभुज है, कि त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज है ना, लो ना सब। त्रिभुज के पता है परिभाषा क्या है, कि 3 रेखाखंड से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो एकदम क्लोज आकृति है, इसको त्रिभुज कहेंगे। क्या इसमें ऊंचाई है, नहीं है, ऊंचाई है, नहीं है। तो आप अगर 9 में थे उस समय पढ़े होंगे, एक बहुत अच्छा प्रश्न था कि समबाहु त्रिभुज पढ़े थे, हाँ, उसमें से क्वेश्चन एगो बहुत अच्छा आया था कि 10वां भी पूछता है कि सिद्ध करे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, या होता है एगो, या उसी को क्वेश्चन पूछा था कि सिद्ध करे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा होता है। याद करो कुछ, तो वहाँ से कुछ याद करने का मतलब है कि जब बी सी पर हम लोग क्या करते थे, लम डाल देते थे, जब डी डाले तो यही बन गया, क्या बन गया था, ऊंचाई। अब कुछ मेरे बात समझ में आया, अब समझ में आया कुछ मेरे बात, तो उतना तो सिद्ध करे वाला बात बता देंगे कभी वैसे मौका मिलेगा तो, ठीक है। फिलहाल के लिए समझने की कोशिश करिएगा। तो त्रिभुज जो होता है ए बी सी का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होगा या ना होगा, हो जाएगा ना। हाँ, अब यहाँ से हमको ये बताइए
कि आधार बराबर क्या होगा। बोले सर आधार बराबर होगा 2 गुनी क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, होगा या ना होगा। अब यहाँ से बताइए ऊंचाई बराबर क्या होगा। ऊंचाई बराबर होगा कितना, 2 गुनी क्षेत्रफल बटा आधार। बोलिए ये सब बता क्यों रहे, इसे तो त्रिभुज त्रिकोणमिति में ज़रूरतें नहीं है। त्रिकोणमिति में सब चीज़ का ज़रूरत पहुंचा दिया है। आपको अलजबरा घुसा दिया है, एंट्री मार दिया है। त्रिभुज में इसका ज़रूरत पड़े या ना पड़े इसका तो फिक्स है। इसका बिना तो एक भी कदम आगे बढ़ाइएगा नहीं। तो फिलहाल हम सोचे कि इसका बिना तो कम से कम ये भी जान लेना ज़रूरी है। क्या है तो कल किसी कोई डाउट है समझने में, मिटा दें, उतारना नहीं ना, उतारना है। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आराम से देखिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तब, नहीं तो फिर तो घर में ही है। भेज दो कोई। अब सुनिए, अब चलते हम लोग त्रिकोणमिति की तरफ। ए आवाज़, रे लड़का आवाज़ नहीं, इसको सेव कर दो, फिर से चालू करो सेव करके। अब बैठ जाइए आराम से, इज्जत से बैठिएगा, बैठिए। अब ज़रा सुनिए, जहाँ तक पढ़ाएं वहाँ तक किसी कोई डाउट है समझने में, आगे भी समझने में कोई दिक्कत ना होगा, लेकिन जाकर घर में इसको लिखना पड़ेगा। कोशिश करिए अपने से लिखे के जहाँ तक हो, उसके बाद वीडियो को यूज करिए और याद करने का कोशिश करिए। सुनिए मेरे बातों को गौर से सुनिएगा थोड़ा। इसमें से आप 3 फार्मूला, जैसे अभी बताएं कैसे माइनस होता है कैसे प्लस होता है, त्रिकोणमिति मात्र 3 फार्मूला है और वही बनेगा 12 गुण। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को बताएं। पहला टाइप 1 फार्मूला का याद रखिएगा। टाइप 1 का, टाइप 1 में किस तरह से फार्मूला हम यूज करते हैं तो अभी हम बताएं। एक होता हम थीटा लेते तो साइन थीटा, देखो ये ध्यान से देखना। ठीक है, ए और बी और सी, ए भुनभुनाना नहीं है, एकदम शान से सुनिए। ए बी सी, ठीक है। थीटा यहाँ मानेंगे तो इसको क्या बोले थे, लंब मतलब पी, इसको आधार, इसको कर्ण, इसको कर्ण, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा पी बटा एच, है न। तो पी बटा एच मतलब कर्ण, इन जी। इसको कह सकते हैं पी वाई एच। कोई डाउट, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब अगला है, देखिए 6 फार्मूला इसमें याद रखिए टाइप 1 में। एक होता है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण मतलब बी बटा एच। फिर होता है टेन, टेन मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा, इसको कहेंगे पी वाई बी। पहले 3 गो के ध्यान रखिएगा। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर, फिर से बोलिए, टेन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर पी वाई बी। ठीक है, घुसा यहाँ पे, आगे घुसा एक रहा। आओ यहाँ बैठो, 9 में ना, 9 वहाँ सही से तार देख के, अगर बकाल आता है ना सब समय बैठो। सुनो, ए अब आए ना, आराम से बैठ गए ना। अब सुनिए, 3 गो याद हो गया ना। 3 गो के समझिए, साइन का अपोजिट होता है कोसेस। पहले मेरे साथ बोलिएगा, साइन का अपोजिट साइन का अपोजिट, और कोस का अपोजिट सेक, कोस का अपोजिट। मेरी बात समझिएगा, साइन का अपोजिट होगा कोसेक, ठीक है, और कोस का अपोजिट होगा सेक, और टेन का अपोजिट होगा कोट। ठीक है, ये मतलब उल्टा हो जाएगा इसका, साइन का उल्टा, अपोजिट मतलब उल्टा। तो ये तीनों याद है, तीनों हो जाना चाहिए। साइन का अपोजिट कोसेक, तो यहाँ बताओ कोसेक थीटा बराबर उल्टा, तो मतलब ये भी उलट देना है, समझे मेरे बात। साइन का अपोजिट कोसेक, तो कोसेस है, ये जो पी ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो एच बटा पी, इसको बोल देते हैं कर्ण
बटा लम। क्लियर हो गया ना? अब इसका अपोजिट सेक, तो सेक बराबर एच बटा बी। तो बोल सकते हैं सर कर्ण बटा आधार, हाँ या ना? उसके बाद आते हैं का कोट, कोट बराबर होता है बी बटा पी, इसको बोलते हैं आधार बटा लम। आसान हुआ ना? आसान है कि ना? 3 गो आप क्या करिएगा, यहाँ से ऐसे याद रखिए, पहले साइन का साइन थीटा बराबर पी बटा एच, साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर, ठीक है, टेन थीटा बराबर। अब साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट, कोस का अपोजिट, टेन का अपोजिट। अब बताए सेक कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बटा पी, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। कहानी खत्म हो गया ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, 6 गोती हो गया ना? अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, अभी उसको बारे में अगर कभी मौका मिले तो फिलहाल के लिए इसको देखिए। पहला एक याद रख लीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला इन्हें जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 होता है, ठीक है। मेरे बात तो गौर से सुनिए, एक मेन फार्मूला ये होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर। अब बताओ हमको साइन के निकालना है, तो प्लस इधर जाके, तो बताइए हमको साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? होगा ना? तो अब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, रूट हो जाएगा। किसी कोई डाउट? नहीं। तो अब बताइए हमको, हम कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तुम बताओ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे? हाँ, खड़ा हो पहले बोलिए, क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। बैठो, तुम बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तुम बोलो। नहीं पता? बोलो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे गधइयन, मतलब गधी है रे, इतना प्यार से कर कर समझा रहे हैं, फिर भी तुम लोग का क्या दिमाग है? बोल रहे थे फिर बोले क्यों नहीं है? इसका मतलब आप लोग पढ़े हुए नहीं करते हैं, मोहनदास के बड़े बनल रहिएगा। इतना प्यार से भी समझाएं भी कैसे वहाँ भी आया, फिर भी पता नहीं चल रहा है। अगर इसको सुनिए मेरे बात, अगर इसको स्क्वायर का हटाएंगे तो क्या आएगा? अब समझ में मेरे बात यहाँ तक आया या ना आया, ये बताओ। तो क्या फार्मूला हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया ना? समझ में? रटना का वो क्या है, एगो के रटना का वो क्या है, बस एगो याद रख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर है थीटा। अगर बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो तुरंत जवाब आना चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर बोलेंगे हम कोस साइन थीटा बराबर, तो रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। पूछेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर पूछेंगे कोई थीटा बराबर, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी कोई डाउट? नहीं। तो अगला नंबर जो है आप लोग को कौन बना कर दिखाइएगा, आइएगा। अगला हम देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा बराबर 1 है, पता है ना? तो हम आपको बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखें, बोलो? 1 प्लस टेन थीटा, बिल्कुल सही जवाब, 1 प्लस। अब यहाँ से निकालेंगे सेक थीटा बराबर क्या लिखें, रूट में लिख देने 1 प्लस टेन। अब यहाँ से देखो कन्फ्यूज होता है, एगो सिर्फ प्लस में रहता है लेकिन 2 माइनस में रहता है। एगो तो पहला ही मेन वाला माइनस है। अब हमको लिखना है टेन थीटा, तो बोले सर टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? बोले सर ये माइनस है, इसको उठा के हम ये पट्टी कर दें तो प्लस बन जाएगा। ये प्लस है, इसको उठा के ये पट्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो अब बताओ टेन थीटा बराबर क्या लिखें? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए कोई डाउट है?
हाँ, यहाँ तक समझने में कोई डाउट है? अब समझिए, कोशिश करिए। ये दूसरा हो गया ना, अब तीसरा नंबर यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो बताइए हमसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखें, बोलिए। तो बोल सकते हैं सर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। फिर बोले कोसेक थीटा बराबर क्या लिखे, बोले सर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गया ना। अब बताइएगा, लड़के लोग से ज़रा पूछ लेते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखें, बोलो तीनों बोलो। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखें? वन माइनस, गलत जवाब है। देखो हम अभी बताएं, इतना प्यार से बताएं कि यहाँ माइनस है तो इसको ही पटी किए हैं, तो ये इधर हो गया। तो बचा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कोट हटाएंगे तो रूट क्या लिखाएगा, ठीक है, -1। बस ये क्या फार्मूला हो गया, 15 हो गया ना। ये 15 हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए, इतना बड़ा लिखने के बाद आप लोग को भी समझ में नहीं आता है तो रटने से समझ में आएगा? नहीं आएगा। जब तक कॉमन सेंस नहीं लगाइएगा, एक दो बार क्या करे, मेन चीज़ को इसको पकड़िए और एक तीन है न, तीनों पकड़िए, ओकरे करिए तो रहिए इसे कि कहाँ से कैसे बना है। और जैसे दिमाग में एंट्री हो जाएगा तब बोल दीजिएगा। जैसे मेरे साथ देखिए, सुनिए, पहला बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर बताइए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से बताइए साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर बताइए कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर बोले कोस थीटा बराबर, ये वो क्लियर हो गया ना। अब आते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पूछेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पूछेंगे सेक थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर बोले कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर बोले कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बोले कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोले कोट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम देखें नहीं, तो फिर हम मुँह रटते थे तो नहीं याद होता था। बस दिमाग लगाइए, दोबारा कैलकुलेट करिएगा, अपने दिमाग में आ जाएगा। और रटिएगा तो नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना? एक बात तो समझिए, पहले उतारना नहीं है, ठीक है, उतारना है किसी को नहीं। चलिए मिटा दे इधर। अब सुनिए, मेरे बात सुनिए। अगर बोले, देखिए नहीं, अभी बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये क्या है, गुना में है, तो हमको ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो। बोले सर 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बोलेंगे बताओ रे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा साइन। क्लियर हो गया ना? हाँ, एक याद आता है, एक अभी किसका बताएं कि टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर क्या 1, ठीक है। तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा टेन थीटा, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, एगो याद आया क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर, ना, ये क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, कोस न
सॉरी यहाँ होगा सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो इसका निकालेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। एक किसी के मन में नहीं आया कि सर 1 आया है कैसे, मन में नहीं विचार आया। अब देखो आया कैसे, जो कभी कभी अगर कोई पूछ दे तो क्या बताइएगा, ठीक है, कभी कभी अगर पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा। अब देखिए, आप समझिए मेरी बात को गौर से। ये लिखल है साइन थीटा, ऐसे भी आएगा साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कटेगा। आपको पता है साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, टाइप 1 के बात कर लो तो P बटा H, चलो गुना कोसेक बराबर क्या हो H बटा P, इसे ही कितना आया, एक आया ना। अब समझ में आया, मन में विचार आया तो कंप्लीट हो गया ना कि कैसे एक आया। अब देखो कभी कभी इसको बोलता है 10 में सिद्ध करने। अब आगे बात करें, यहाँ से कौ भी निकलेगा कैसे आया वो पता हो गया। अब सर बोले सर इसको पता करिए अब कि कैसे आया, बात ये है ना, तो इसको एक वो पता करा देते हैं, मिटा देते हैं। अब सुनिए मेरे बात गौर से, ये आपको किताब में मिलेगा ना। क्वेश्चन है कि प्रूफ डेट करना है, ठीक है। पहले करना है सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इन जी उसको लगाओ ना, ऐसे लाइट मार देता है। अब एक बात हमको बताइए, हम लोग चलेंगे LHS, समझते हो इसका मतलब, हाँ समझते हो। तो हम क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन लिखें। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे H होता है ना, तो PYH का स्क्वायर कर दें और B बटे H का स्क्वायर कर दें। किसी कोई डाउट है तो बोलना, हाँ कोई डाउट है नहीं जी। तब करेंगे क्या, बोले सर क्या करिएगा, P स्क्वायर H स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस B स्क्वायर बटा H स्क्वायर। क्या हम लोग एलसीएम ले लें, हाँ ले लें, तो कितना आएगा, बोले सर H स्क्वायर आएगा तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाँ या ना। तो आपको पता है कि नहीं कि B नो डेट कि क्या H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, हाँ ये होता है जी। तो बताइए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर है, तो रख दें H स्क्वायर बटा H स्क्वायर, काटे तो कितना आ गया 1 आ गया ना, प्रूफ करके आ गया कि ना। RHS कुछ था, तो क्या ये जो सिद्ध किए हम प्लस वाला तो माइनस वाला दोनों सिद्ध नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं आ रहा है। हाँ एक बात तो बात है कि नहीं आता है तो जी सर समझ में आ गया, खड़ा करके पूछेंगे नहीं समझे थे सर, नहीं समझे थे सर। तो देखिए जब तक आप कभी एकाबेरा कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो नहीं समझ में आए तो बेहिचक खड़ा होकर पूछे सर हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि आप लोग पढ़ने के लिए आते हो, ना बैठ के टाइम बर्बाद करने के लिए आते हो। और जिसको लगता है कि हम टाइम बर्बाद कर लाते हैं तो आराम से बैठिए, हाजिरी बना के जाइए, ठीक है, समझे मेरे बात। एक टाइप का आप देखिए अगर बात किया जाए, मिटा दें, समझ में आ गया। तो होमवर्क आपको यही है, ये पहला हो गया, यहाँ से दे रहे हैं होमवर्क के लिए पहला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही सिद्ध करना है, ये होमवर्क है।